मुद्दे पे आते हैं। आप मेरी डॉक्टर हैं। आपने मेरे मुतालिक जेमरे से बात की, लेकिन वो बातें मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें बताना जरूरी होता तो जरूर बताती। अब क्या हम जेमरे का जिक्र छोड़कर तुम्हारी थेरेपी शुरू कर सकते हैं? हमारे पास जेमरे के अलावा भी बहुत सी बातें करने के लिए हैं। अब हम तुम्हारी फैमिली के ताल्लुकात के बारे में कुछ बात करेंगे, जैसे कि तुम्हारे कज़न जान के बारे में। नदीम, अभी हमारा सेशन खत्म नहीं मेरे हुआ लिए है। खत्म हो चुका। मैं नहीं गई, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किस लिए? क्योंकि तुमने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया। अगर तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई थी और पूरा यकीन है तो बताओ मुझे, बताओ मैं यहाँ क्यों आई थी। मुझे मजबूर मत करो जेमरे। आखिर क्यों? क्या मुझे दुख होगा तुम्हारे जवाब से? दुख होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। नदीम, क्या तुम मुझसे साफ साफ बात कर सकते हो प्लीज? तुम यहां अपने शौहर के लिए आई हो, उन चीजों का पता लगाने जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। वो खुद तो पूछ नहीं सकता, तुम्हें भेज दिया यहां पर। तुम्हें सब याद है? मुझे नहीं मालूम कि तुम और तुम्हारा शौहर किस बात को लेकर खौफजदा है मुझसे। हाँ, मुझे याद है कि एक लड़की थी जो कैंपिंग की रात को डर गई थी। उसने मुझे सितारों के बीच खौफजदा कर देने वाली एक शक्ल दिखाई थी। वो सब याद है मुझे। बहुत शुक्रिया, आपने फोन उठा लिया। हेलो, क्या तुम सुन रही हो मुझे? सुन सकती हूँ। कहाँ हो इस वक्त? जेमरे, मैंने पूछा कहाँ हो? मैं बाहर आई हूँ, यानी मार्केट आई हूँ मैं। फ्रिज खाली था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो तुम इस वक्त मार्केट आई हो? हाँ बिल्कुल। बहुत लंबी लाइन थी और फिर हेलो, यानी दे दो वो ताकत जो उसे चाहिए। तो ठीक है, ये एक खेल है, ये एक जंग है।
खुद को परेशान मत कीजिए। अपनी शादी को लेकर फैसला कर चुका हूं मैं। मैं ये सब समझ नहीं पा रही हूँ। ना समझ आने वाली कौन सी बात है इसमें? हम वापस अपने घर जाएंगे। क्या पहले हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? तुमने सूटकेस क्यों पैक कर लिया? अगर कोई खेल नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, तो हमें इस मामले को लटकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आगा साहब का रवैया देख रही हो ना तुम किरण? अब वो खाना भी बाहर खाया करेंगे। देखो 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 तो जरा, उस शैतान शहनाज ने डाइटिंग शुरू कर दी है। शाम 6 बजे के बाद तो पानी तक नहीं पीती। ये सब हमारी वजह से कर रहे हैं ये लोग। शहर के साथ तो बैठकर एक ही मेज में खाना खा रहे थे। दादी माँ, ये बताएं आगा साहब कब आएंगे घर? मुझे क्या पता कब आएंगे। मेरी वजह से आए या ना आए, तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उनके लिए अफसोस हो रहा है, बहुत याद आ रही है मुझे। किरण, तुम्हें उनके बजाय अपने शौहर को याद करना चाहिए। उन्होंने भी हमारे साथ खाना नहीं खाया बैठकर। बस थोड़ा वक्त रह गया, थोड़ा और, ज्यादा मत सोचे दादी माँ, ठीक है? जब से हम लोग यहाँ आए हैं, तुमने अपने और अपने शौहर के बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम दोनों के मामलात कैसे चल रहे, और हम यहाँ बैठ के सुकून से खाना तक नहीं खा पा रहे एक साथ। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कब क्या हो जाए क्या पता? क्या पता कि इस महलनुमा घर में हमें अकेले ही जिंदगी गुजारनी पड़े। कुछ भी हो सकता है। देखो, ये दूसरी दफा है परेशान कर रही हो अब तुम मुझे। कोई भी अहमकाना हरकत मत कर देना। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। आपकी इस पोती ने खुद को अच्छी तरह संभाल लिया है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अब देखो जरा, हम चल के इतना दूर आ गए लेकिन अभी तक कोई बात नहीं की हमने। क्या मतलब कि हमने बात नहीं की? तो क्या बात की है हमने? ठीक है, फिर करते हैं बात। चलो शुरू करो फिर। क्या तुम्हें अपने घर के मसलों की कोई परवाह नहीं? नदीम ने जो भी कहा सोच समझ के नहीं कहा है। हद है। आखिर नदीम की इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? आखिर इसकी वजह क्या है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। मतलब अगर नदीम तुम्हें नज़रअंदाज कर देता है तो क्या फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? वैसे तुम्हारे बाबा ने भी बहुत कुछ किया है नदीम के लिए। नदीम के लिए नहीं किया कुछ भी, मेरे मरहूम अंकल के लिए किया है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। हर चीज़ उनकी है और वो घर भी उनकी ही मिल्कियत है। मेरे बाबा उनके साथ काम करते थे, मतलब वो बाबा के बॉस थे। हैरत है, आगा कराचाई से ऊपर भी कोई आदमी था। सच कह रहा हूं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है ना? यानी उस आलीशान घर से तुम्हें कोई सरोकार नहीं, चाहे वो घर तुम्हारी आंखों के सामने क्यों ना जल जाए। क्या मतलब कि जल जाए?
ऐसा मुमकिन नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आदतें जल्द बदली नहीं जाती। ऐसी बातों पे परेशान या खुश होना तो हम जैसे गरीब लोगों की आदत है। मुझे गलत मत समझना, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा। क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं तो कुछ नहीं छुपा रहा मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने गरीब होने पे फख्र है जहान? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फख्र नहीं है। मैं तो इस गरीबी में फंस के रह गया। अगर चाहूं भी तो सबसे नहीं निकल सकता मैं। यानी कि कुछ सीख नहीं रहे जिंदगी से? क्या मतलब तुम्हारा? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझ जैसी लड़की अगर तुम्हारे साथ है और अगर तुमसे प्यार करने लगी तो क्या करोगे? या फिर उस वक्त भी यही कहोगी कि मैं गरीब हूं और तुम्हारे काबिल नहीं हूं? इससे अच्छा तो यह था कि तुम मुझ पर मिट्टी डालकर मुझे लाश बना देती। अगर तुम्हें मुझ जैसी लड़की से प्यार हो जाए तो क्या करोगे बताओ? जवाब दो ना। मैं ये कहूंगा कि वो मेरी तरफ नहीं देखेगी। और अगर उसने ऐसा किया? अगर ऐसा किया फिर भी यकीन नहीं आएगा। वो मुझे परेशान कर देगी, पागल कर देगी। वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी पर प्यार नहीं करेगी। और अगर वो तुम्हारे करीब आ जाए? अगर ऐसा किया तो मैं भी उसके करीब हो जाऊंगा और उसकी तरफ माइल हो जाऊंगा, बल्कि उसी का हो जाऊंगा। ये रहा आपका बिल। मैं और दादी माँ अकेले खाना खा रहे थे। तुम्हें भूख नहीं थी या हमारे साथ नहीं खाना चाहते थे? देखो तुम्हारे लिए खाना लाई हूं नदीम। ये तुमसे तुम्हारी दादी ने कहा था ना? तो जाकर कह दो उन्हें शुक्रिया, मुझे नहीं खाना। परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। हर चीज ठीक होने वाली है। वो वहां जैमरे साहिबा से मिले थे। मैं उनकी बातें सुन नहीं सका, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसी बात पर बहस कर रहे थे। नदीम साहब भी गाड़ी में बहुत गुस्से में आकर बैठे थे। ठीक, जाओ अपना काम करो। अली से बात करके अच्छा लगा होगा आपको, है ना अंकल? बहुत अच्छा लगा। वो बता रहा था कि आज कहां कहां ले गया वो तुम्हें। क्या कुछ ऐसा है जो खुद बताना चाहोगे तुम मुझे? तो ये वजह है उसे मेरा ड्राइवर रखने की, ताकि मेरे पूरे दिन की तफसीलात आपको बता सके।
क्या ये बात तुम्हारे लिए परेशानी का बायस है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? हाँ? हवा काफी ठंडी चल रही है। हाँ, मौसम खराब हो गया है, लगता है तूफान आने वाला है। क्या तूफान आने से पहले हमें चले जाना चाहिए? यहाँ चाय के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, उम्मीद है बेहतर होगी तुम। मतलब अब तुम मेरे साथ हर जगह जाया करोगे? हाँ, अगर तुम चाहो तो। ओहो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया नहीं खरीद सकता। रायमा, एक बात है जो तुमसे कहना चाहता हूं मैं। जो कुछ भी हमारे बीच है, मेरा मतलब है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए हमें। एक्सक्यूज मी, मसला क्या है तुम्हें? हाँ, आपने अब बिल क्या है? पूरा नहीं दी। क्या मतलब तुम्हारा पूरा नहीं दिया? मैंने तुम्हें पूरा बिल दिया है, ठीक से देखो। शायद बेख्याली में आपसे गिर गए हूँ। एक 10 का नोट कम था बिल में। अगर आप नहीं देंगे तो मुझे अपने पास से देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, रुको, देखता हूँ, देता हूँ तुम्हें। रुको। ये लो, और बाकी चेंज रख लेना। हद होती है हर बात की। हाँ, तो कहाँ थे हम? हम कहीं नहीं थे, चलो। क्या हुआ है तुम्हें? ये नहीं होना चाहिए। देखा नहीं तुमने क्या हुआ है अभी? कुछ नहीं है मेरे पास। हम एक नहीं हो सकते, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मुझ जैसा गरीब लड़का तुम जैसी अमीर लड़की के साथ नहीं चल सकता। अगर हमने ऐसा किया तो हम एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। सुन लिया? हाँ, सुन लिया। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं एक अमीर खानदान में पैदा हो गई? ये पकड़ो चाबी। हमारे दरमियान कुछ नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बहुत। सही कह रहे हो। मसला क्या है तुम्हारा? ठीक हूं मैं जैमरे। क्या तुम एक दफा नजर उठाकर उस आईने में देख सकते हो खुद को? एहसास है कि क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हारा घर आ गया, उतर सकती हो तुम गाड़ी से। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं उतर के तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं? अपना मुंह बंद रखो, मैं खुद खोल सकती हूँ। ये क्यों आ गए? क्या ये दोनों एक ही गाड़ी में थे? जान, ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम वैसे ही गुस्से में हो। कुछ बुरा होने वाला है। भाई को रोकना होगा किसी तरह। जान, मैंने तुमसे कहा था मेरी बहन से दूर रहो, समझ नहीं आती तुम्हें? ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? अपनी जबान को लगाम दो तो ठीक होगा। जान छोड़ दो प्लीज। भाई क्या हो गया है तुम्हें? तुम पुरसकून खामोश हो रहो। जाओ। सुना, तुम्हें मैंने अपनी बहन से दूर रहने को कहा था। वाकई में शायद मैंने भी तुम्हें ऐसा ही कुछ कहा था। मैंने भी समझाया था, लेकिन क्या हुआ? दिमाग खराब नहीं करो क्या मेरा। करोगे तुम? हाँ, बहुत हो गया। तुम क्या चाहते हो? मुझ पर हुक्म चलाओगे, मैं खामोश रहूंगा? जो जी में आएगा कहोगे और चुपचाप सुनता रहूंगा मैं?
अगर तुम वाकई मर्द हो तो मेरी दूसरी बहन के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है सबके सामने क्यों नहीं बताते? बता चुका हूँ इस भाई! बारे में। बस रहने दो, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया अभी तक। अगर सच बोलने की तुम में हिम्मत होती ना तो तुम्हारा बाप तुम्हारा डीएनए टेस्ट कभी ना करवाता। है तुम में हिम्मत सच कहने की? नहीं है ना हिम्मत तुम में? अगर है तो कहो ना, कहो। जवाब दो, क्यों तुम्हारे बाबा ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? हाँ जवाब दो, क्यों मेरी दूसरी बहन के साथ मिलते रहते हो जबकि तुम मेरी इस बहन के साथ हो? चलो अब दिखाओ ना अपनी बॉसगिरी। बस बहुत हुआ, बहुत हो गई ये सब। बस तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ भाई, इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज भाई। तुम अपने आप को बचाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, लेकिन तुम इस सब से बच नहीं पाओगे। सुना, अगर आज नहीं तो कल वक्त जरूर आएगा, देख लेना। मैं हमेशा तुम्हें अपना बहनोई ही मानूंगा। रायमा चलो, चलो रायमा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिहान, क्या बात कर सकते हैं हम? जैमरे, अगर मैंने तुम्हारे भाई को अपनी बहन के साथ दोबारा देखा तो सब कुछ बर्बाद कर रायमा दूंगा। ने तुम्हें खामोश रहने का क्यों कहा? और जिहान की सारी बातों का क्या मतलब था? रायमा क्या जानती है तुम्हारे और किरण के बारे में? ऐसा क्या जो मैं नहीं जानती? तो फिर जाओ, रायमा से खुद पूछ लो। मैं तुमसे तुम पूछ रही मुझसे हूँ। किसी भी किस्म का सवाल नहीं पूछ सकती जैमरे, तुम्हें कोई हक नहीं है। है हक, क्योंकि किरण मेरी बहन है। और नदीम कौन है? वो मेरा कजन है। कहाँ जा रही हो जैमरे? कहाँ जा रही हो? रुको। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो तुम चाहते हो। तुम्हारी बहन से बात करने चाह रही इसकी बहन से नहीं, मुझसे बात करनी चाहिए तुम्हें। क्योंकि अगर इस बात का ताल्लुक किरण से है तो इसका जवाब मैं दूंगा। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ आगा साहब। 24 घंटों में वापस आ गई हूँ। आपकी पेशकश कबूल करती हूँ। रकम देखकर हैरान मत हो जाइएगा। देख लें, घाटे का सौदा नहीं होगा ये आपके लिए। तुमसे जान छुड़ाने के लिए मैं कोई भी कीमत अदा कर सकता हूँ, समझी? ये रकम जल्द मिल जाएगी तुम्हें। असल सौदेबाजी तो रकम मिल जाने के बाद ही होगी। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी जान मुझसे तब छूटेगी जब पैसे मिल जाएंगे। और इस घर में क्या राज छुपे हैं सब बयां कर दूंगी। मैं आपकी आंखों से झूठ की वो पट्टी उतारूंगी जिससे हकीकत नहीं देख पाते आप। तुम किरण और जॉन के बारे में ऐसा क्या जानते हो? इस मौजू को बंद किया जाए और आइंदा इस पर कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाए।
नदीम, इस मौजू का ताल्लुक सिर्फ किरण से नहीं है। बिल्कुल, यहां बात भरोसे की है। क्या तुम अपने शौहर पे भरोसा नहीं करती हो? लेकिन मुझे भरोसा है अपनी बीवी पर, तो इसलिए अपने मसाइल आपस में ही हल कर लो। हमें मत लाओ बीच में। राइमा का कमरा उस तरफ है। मेरा शुक्रिया अदा करने आए हो? शुक्रिया अदा करने नहीं आया मैं तुम्हारा, बल्कि ये जानने आया हूं कि तुमने मेरी शादी क्यों बचाई। चलो नदीम, कुछ कहो, कहो, खुल के बात करते हैं। जब हमें बच्चे की जिन्स मालूम हुई तो तुम मुझे जानते बूझते डॉक्टर के पास ले गए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा किरण के साथ उस वक्त कैसा रिश्ता था, लेकिन तुम ही उस बच्चे के बाप हो और तुम जानते हो ये सब कुछ। तुम जानते थे मेरे और किरण के बीच क्या था, और इसलिए मुझे वहां ले गए क्योंकि तुम मुझे सजा देना चाहते थे। इसलिए सजा देना चाहिए तुमने कि मैंने जैमरे से शादी की जबकि ताल्लुकात मेरे किरण के साथ थे। अब क्या हुआ? जैमरे को सच बताकर तुम मेरी शादी खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। वजह बताओगे? वजह? मैं भला तुम्हारी शादी क्यों खत्म करवाना चाहूंगा? क्या कहना चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। वजह तो यानी कि तुम हमें अलग नहीं करना चाहते, क्या ऐसा है? मेरी बात सुनो नदीम, बात यह है कि एक दूसरे को अगर हम बेवकूफ ना बनाए तो बेहतर है। जैमरे को चाहते हो ना नदीम? क्या फिर से कहूं मैं? दोहराऊं क्या फिर मैं? जैमरे से तुम प्यार करते हो? हा? क्या तुम प्यार करते हो जैमरे से? बताओ ना। तुम्हारी बीवी से वो लड़का प्यार करता था जो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था। देखो मुझे, देखो, गौर से देखो मुझे और बताओ, क्या व्हीलचेयर पे बैठा हुआ माजूर लड़का नजर आ रहा हूं मैं तुम्हें? क्या तुम्हारे सामने वो अपाहिज लड़का है जो इतना लाचार और बेबस था कि पैरों पर भी नहीं खड़ा हो सकता था? नहीं ना, क्योंकि वो लड़का नहीं हूं मैं। उस मासूम को यह लगा था कि उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जो उसका ख्याल रखती है, उसके लिए गाना गाती है, जो उसकी बेजान जिंदगी में रोशनी की किरण बन के आई है। लेकिन उसकी असलियत से वो लड़का नावाकिफ था। जैसे उसे उसकी असलियत पता चली, उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया।
क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था उस लड़के के पास। वो तो मजबूर था, लाचार था, तवज्जो के लिए कब से तरस रहा था। और फिर उसकी जिंदगी में वो नर्स आ गई जो उसके लिए खुश हुआ करती थी, गाने गाया करती थी, उसके लिए मुस्कुराती थी। तो वो लाचार लड़का उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और सोचा उसे भी हो गई मोहब्बत। कितना बेवकूफ था ना वो लड़का जिसने अपने आप को धोखे में रखा मेरे लिए। अब उस जेमरे की कोई अहमियत नहीं, कोई भी नहीं। जहां तक रही उससे प्यार की बात, तो नहीं करता मैं। अब वो मेरे लिए इस घर में रहने वाले दूसरे अफराद की तरह ही है। सुन लिया? झूठा, एक एक लफ्ज झूठ है इसका, झूठ है।